श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री तारी वन। श्री राधा सभी को श्री धाम वृंदावन से श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री लाली जो की अपार कृपा सभी पर बनी रहे, सभी खूब नाम जप सभी करते रहे। तो आप सभी के प्रश्न श्री जी की कृपा से यहाँ हम तक पहुँच पा रहे हैं और पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आप सभी के प्रश्नों का जो उत्तर है वो दे पाएँ, और वो भी केवल एक मात्र श्री जी की कृपा से ही। क्योंकि देखिए, हम में कोई ऐसा बल नहीं कि जो हम किसी के प्रश्नों का उत्तर दें, लेकिन हाँ, श्री जी की कृपा, जैसा श्री जी बुलवाना चाहें और थोड़ा अपना अनुभव जो इन कुछ वर्षों का रहा है, उसी अनुभव के आधार पर ही कुछ प्रश्नों के उत्तर जो हैं दे दिए जाते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है निशा जी का। अगर निशा जी हैं तो अपना हैंड रेस कर लीजिएगा, ठीक है? अगर निशा जी हैं, ठीक है। तो निशा जी का प्रश्न है, श्री हरिवंश, मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि मेरे पिता भोले बाबा हैं, मैं अपना सब कुछ उनको ही मानती हूँ, लेकिन अब मुझे महाराज जी से ऐसा प्रेम हुआ है कि मुझे अब महाराज जी से दीक्षा चाहिए, और अब ऑटोमेटिक मुझे राधा वल्लभ जी की तरफ जा रही हूँ। जब ये सुना है कि वो भोले बाबा, कई घर कई भगवान हैं जिससी भोले बाबा और माता रानी पूजा करती थी, अब मुझे उनकी तरफ ले जा रहे हैं। अब मुझे हरिवंशी होना है, पता नहीं ये क्यों हो रहा है, आप मुझे बताओ ये सब हुआ क्यों हो रहा है ना? ठीक है, निशा जी हैं, हाँ। तो बधाई हो निशा जी, उन्नति हो रही है आपकी, है ना? इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? देखो, एक बात आप ध्यान रखो, अब तक आप जो हैं भोले बाबा को आपने अपना जो है सर्वस्व अपने पिता माना, लेकिन अब आप राधा वल्लभ जी की तरफ, आप इस राधा वल्लभ संप्रदाय की तरफ आप जो है आगे बढ़ती चली जा रही हैं, है ना? तो बहुत ही कृपा है ना? आप इस मार्ग पे और आगे बढ़ चुकी हैं, ये कृपा है? इसमें आपको कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि देखिए, जो ये राधा वल्लभ संप्रदाय है ना, यहाँ बोलते हैं प्रेम, ये जो है यहाँ प्रेम रस उपासना है। और जब हम अभी तक हम लोग जैसे था, चाहे वो भोले बाबा हैं या और भी जगह हैं, हम सभी जन जाते जा रहे थे, लेकिन अभी क्या हुआ है कि एक जो है बड़ी कृपा हुई प्रभु की कि एक ठोर अब हमें मिल गई है, ठीक है? जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष में बहुत सारे उसके अंग होते हैं, जैसे पत्ते होते हैं, टहनियाँ होती हैं, शाखाएं होती हैं, है ना? बहुत कुछ होता है, लेकिन सब में अलग अलग जल नहीं डाला जाता। हम क्या करते हैं, बोले वृक्ष की अगर जड़ में पानी डाल दिया जाए तो संपूर्ण विश्व का संपूर्ण जो वृक्ष है उसका पोषण हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार है, अब हम पर कृपा हुई, हमें इस मार्ग पर आगे बढ़ाया जा रहा है, और जब आगे बढ़ाया जाता है तो हम एक ठोर पकड़ लेते हैं। नहीं तो अभी तक घबराहट होती है ना कि हम इधर भी, पहले हम माता रानी का भी हम जो थे नवरात्र करते थे, भोले बाबा के भी हर जगह, है ना? अभी कल ही शायद एकांतिक में आपने श्रवण किया होगा, एक जन ने यही प्रश्न किया था कि शनिवार को शनिदेव के यहाँ जाते हैं, मंगलवार को हनुमान जी के यहाँ जाते हैं, है ना? लेकिन गुरुजी ने क्या कहा, एक ठोर पकड़ लो, है ना? एक के सादे सब सदे, है ना? सब सादे सब जाए, एक पकड़ लिया, और ये भी हम पर कृपा हुई, ठीक है? ये भी हम पर कृपा हुई। अभी आप लोगों ने गजेंद्र मोक्ष की कथा आप सभी श्रवण कर रहे हैं। कल आज तो सत्संग नहीं हो पाया, कल आप सभी ने गजेंद्र मोक्ष की कथा अगर आपने सत्संग में श्रवण की हो, तो गजेंद्र पर जब विपत्ति आई तो गजेंद्र ने किन्हें पुकारा, है ना? पहले सबको पुकारा, पहले अपने नातेदार को बुलाया, जो रिश्तेदार नातेदार उन सबको बुलाया, लेकिन सब साथ छोड़कर चले गए। सबने प्रयास किया, लेकिन जब नहीं बचा पाए तो सब साथ छोड़कर चले गए। फिर सभी देवी देवताओं को पुकारा, लेकिन कोई भी नहीं, है ना? कोई कह रहे हमें आप ये चढ़ाओ, ये करो, लेकिन फिर जब उसने प्रभु को पुकारा गजेंद्र ने, तो प्रभु दौड़े चले आए। और बोले इतनी तेज गति से प्रभु दौड़े चले आए कि जब पूछा
लक्ष्मी जी पूछ रहे हैं कि कहाँ जा रहे हो, तो बोले हाँ सुना था लक्ष्मी जी ने, और थी जब वो बोले तो वो सामने गजेंद्र के सामने थे। ठीक है, बहुत सुंदर, बड़ी कृपा हुई सखी आप पर, बड़ी कृपा हुई कि आप जो है आपके मन में ये भाव पुष्ट हो गया, क्योंकि ये जो भाव पुष्ट करने वाले हैं ये केवल एकमात्र श्री जी है और कोई दूसरे नहीं। ठीक है, तो हाँ निशा जी आप कुछ कहना चाहेंगी आप? श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। कुछ नहीं, मैं बस आपसे यही पूछना चाह रही थी, मैं बहुत कंफ्यूज थी। अब तो भोले बाबा, मैं हर मंडे को अचलेश्वर जाती थी, मतलब मैं ग्वालियर से हूँ जी। तो अब है ना, मतलब एक होता है ना शिव भक्त को, क्या मुझे उज्जैन जाना है, मुझे काशी जाना है, पर मुझे कहीं का नहीं लगता, मुझे सिर्फ ये लगता है मेरे को वृंदावन जाना, मुझे बस श्री जी के पास जाना है। और मैं ना आंखें बंद करती हूँ तो सिर्फ उनको देख के मुझे रोना भी आता है, पर पता नहीं क्यों हो रहा है, वो वही जाना है। हाँ देखो, बस ये बात ध्यान रखो, इसमें कोई कष्ट नहीं होना, क्योंकि ये कोई आप त्याग, ये आपने भोले बाबा को त्यागा नहीं है, ये आपकी उन्नति हुई है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है सखी? हाँ, मैंने तो यही सोच लिया है, उनको जहाँ ले जाना है वही ले जा रहे हैं, अब उनकी इच्छा है। तो बस बहुत सुंदर, और क्या चाहिए, है ना, कृपा ही तो है। ठीक है, बस गुरुजी चाहिए, अब और कुछ नहीं चाहिए। बस अब ये मन में भाव आ गया ना, बस अब ये पुष्ट रहना। ठीक है, और नाम जप, निरंतर नाम जप करते रहो और देखो कैसी कृपा सखी होगी। ठीक है, श्री हरिवंश सखी, श्री हरिवंश। दूसरा प्रश्न है, अच्छा जो भी सखियां जैसे बात करना चाहती हैं सबसे बात की जाएंगी, कोई भी सखी ना घबराएं। पहले प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं, उसके बाद जो भी सखियां बात करना चाहती हैं आपसे बात की जाएगी। ठीक है जी। राखी सखी का है, अगर राखी सखी हो तो अपना हैंड रेस कर लीजिएगा। सखी जो मेरा सवाल ये है, मैं रात को 11 बजे के बाद ही सो पाती हूँ और सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, पर उठकर मुझे अपने तीनों बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना होता है। 6:20 पर वो स्कूल जाते हैं, मेरी मंगला 7 बजे के बाद हो पाती है, तो ये गलत तो नहीं हो रहा? आप समाधान कीजिए, श्री हित हरि वंश। कौन है ये सखी? राखी जी। है राखी सखी? नहीं है तो कोई बात नहीं। तो देखो, सबसे पहले हम सभी जन क्या है कि गृहस्थ आश्रम से हैं। ठीक है, पहली भी ये बात कि सभी गृहस्थ आश्रम से हैं। अभी तभी आपसे कहते हैं कि आप सभी जन ना भक्ति संवाद में आप सभी रोजाना आइए। आपके प्रश्न है या नहीं है, पर आप रोजाना आइए, क्योंकि जो दूसरों के प्रश्नों से आपके भी कई प्रश्नों के उत्तर आप सखियों को मिल जाते हैं। बार बार कहा जा रहा है, अभी डिपार्टमेंट अलग अलग किए हुए हैं, है ना, अभी डिपार्टमेंट अलग अलग कर रखे हैं, इसीलिए ये प्रश्न आ रहा है। कैसे कर रखे हैं कि हमने अपना परिवार को अलग माना है और इस भजन मार्ग को अलग माना हुआ है, इसीलिए यहाँ सबसे बड़ा इश्यू आ रहा है। अगर हम दोनों को एक कर दें तो कोई इश्यू ही नहीं रहेगा, है ना। बच्चों को भेज रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं, सुबह भेजना है, तो बच्चे कौन है? बच्चे में भी तो सब में जब मेरे प्रभु विराजमान है, सब में मेरे श्री जी विराजमान है, तो वहां भी मेरे श्री जी विराजमान है ना, वहां भी तो मेरे श्री जी विराजमान है। अब या तो इसमें दो कंडीशंस हो सकते हैं कि आप और जल्दी उठो, लेकिन हम और जल्दी नहीं उठ सकते क्योंकि रात्रि में सो ही लेट रहे हैं, है ना, लेट से सोना हो रहा है। तो अगर सुबह 5 बजे भी उठ रहे, लेकिन उसमें भी सब समय बच्चों में जा रहा है, फिर 7 बजे के बाद आरती कर रहे हैं, तो ये कोई गलत नहीं है। ठीक है, ये कोई गलत नहीं है, ये बात ध्यान रखो। हाँ, जिस दिन बच्चों का आपका जैसे छुट्टी होती है उस दिन आप आरती को जल्दी कर लीजिए। भाई अब ऐसे तो हमें नहीं सिखाया गया भजन करना, ऐसे थोड़ा ना सिखाया कि घर में सारी सेवाएं हैं और हम सब सेवाओं को रोके, नहीं हम तो भजन करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, है ना। इसलिए इसमें कोई घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। बच्चों को संभालना, परिवार को संभालना, ये सब सेवा ही है। ठीक है, ये सेवा ही आप कर रहे हैं। और बाकी रही मंगला की बात, अगर 7 बजे मंगला हो रही है कोई बात नहीं सकी, कोई बात नहीं, 7 बजे मंगला हो रही है। हाँ, आप एक काम और कर सकती हैं, जैसे आप सुबह उठते ही सबसे पहले स्नान कीजिए। अगर आपके बच्चे 6:20 तक चले जाते हैं तो बच्चों के तुरंत जाते ही आप मंगला कर लीजिए, है ना, क्योंकि जैसे ही बच्चे गए तो पहले बाकी सब सेवाएं बाद में कर लीजिए, पहले मंगला। 6:30 बजे भी मंगला होगी तो ठीक है ना। और हाँ, अब मंगला आप कर रहे हैं, अच्छा अगर 7 बजे, चलो आप 6:30 बजे नहीं मंगला कर पा रहे, आप 7 बजे अगर आप मंगला कर रहे हैं तो पूरा भाव वही होना चाहिए, है ना। ठीक है, हाँ, तो जोन सखी का, कौन से सखी का ये प्रश्न था? ये प्रश्न था राखी सखी का। अब नहीं, अभी राखी सखी है
कोई बात नहीं, चलिए। गणेश जी का प्रश्न है, गणेश जी का। महाराज जी ने एक सत्संग में कहा था, नाम जप करके बचाना कठिन और बचा के पचाना कठिन, तो कैसे बचाया जाता है, बचा के कैसे बचाया जाता है? ठीक है, ठीक है गणेश जी, हैं तो अपना हैंड रेस कर लीजिए। ये ना एक बहुत ही सभी को लिए, ये प्रश्न सबके लिए ही है। बोले नाम जप करना कठिन है ना, फिर कर कर बचाना, उसे बचाना, ये और भी कठिन होता है। अब होता क्या है, एक बार को ना आप नाम जप कर सकते हैं, जैसे आज सारा दिन आपने राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश आप करते रहे। अब बोले हमें क्या करना है, अब इसको बचाना है। बचाएंगे कैसे? कोई भी व्यर्थ चर्चा हम नहीं करेंगे, हमारे पास समय ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज जो हमने अर्जित किया है, आज जो हमने जोड़ा है, एक बहुत ही सुंदर, बोले बहुत ही सुंदर धन हमने जोड़ा है। क्या? नाम रूपी धन। बहुत सुंदर नाम रूपी धन हमने जोड़ा है, लेकिन उसे अब बिना वजह की, बोले व्यर्थ की चर्चा करके या क्रोध करके या निंदा करके हम इसे नष्ट नहीं करेंगे। अब नाम को पचाने का मतलब है बिल्कुल क्रोध नहीं, ठीक है, बिल्कुल क्रोध नहीं। अगर हमें क्रोध आता है तो हमें उस क्रोध के आने का कारण क्या है? अधिकतर वैसे जब भी हमने सबसे बात करी है तो हमने एक ही बात देखी है, और अगर एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी हम आपको बताएं, पता है आपको क्रोध का कारण क्या होता है? सबके साथ यही होगा, ये नहीं कि हमारा ही पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप लोगों का भी एक्सपीरियंस यही कहता होगा। क्रोध का कारण वही है कि जब हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं कि मैंने जब इनके लिए ये किया है तो ये बदले में मेरे लिए ये करे। दूसरों से क्या बोलते हैं आप? एक्सपेक्टेशंस, है ना, इच्छाएं दूसरों के प्रति, है ना, कुछ ऐसा ही होता है ना। तो दूसरों के प्रति जब हम इच्छाएं रखते हैं और जब वो पूर्ण नहीं हो पाती, दूसरों से जब हम उम्मीद रखते हैं, जब वो पूर्ण नहीं हो पाती, वही क्रोध का रूप ले लेती है। अधिकतर यही होता है क्रोध का, है ना। हमने आपसे कहा था आप ऐसे करना, आपने ऐसा नहीं किया, अब ये क्रोध का कारण बना। अब नाम जप कर भी रहे हैं लेकिन फिर भी हम कलेशित हैं, है? नहीं तो कोई जन कहते कि नाम में वो आनंद नहीं, नाम में बहुत परम आनंद है, नाम में परम आनंद है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे। क्यों नहीं समझ पा रहे? हम नाम जप तो कर रहे हैं पर हम लोग नाम जप को हम पचा नहीं पा रहे। क्या होना चाहिए? किसी से कोई उम्मीद नहीं, एकमात्र उम्मीद हम अपने प्रभु से रखेंगे, और किसी से भी कोई उम्मीद नहीं, सिर्फ हमारे प्रभु है, दूसरा कोई नहीं। ये बात ध्यान रखिए, सिर्फ हमारे प्रभु। हम नाम जप कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? अभी दूसरी बात और भी देखते हैं, माला कर रहे होंगे या भजन सत्संग सुन रहे होंगे, सामने से कुछ ऐसा गतिविधियां अगर हो जाए, या जैसे बच्चे शोर कर रहे हैं, है ना, या माला करते वक्त कोई किसी ने कुछ कह दिया, तो बस फिर एक क्रोध, अरे तुम्हें पता नहीं हम नाम जप कर रहे हैं, तुम्हें पता नहीं हम माला कर रहे हैं। सामने वाला नहीं जानता और ना वो जानने का, हमें जानना है, ठीक है। हमें हर एक, जहां हमें क्रोध आ रहा है वहां हमें बदलना है, और ना किसी की बुराई करनी है। ये बुराई, पता है आपको, ये जो निंदा है ना, हम मतलब कैसे बताएं, आप चलो कर देखो। आपको अगर ऐसा होता है ना कि नहीं समझ में आ रहा, आप लोग करके देखो, आप इस निंदा को, आप इस क्रोध को अपने जीवन से हटाकर देखो, मत आने दो। बोले कैसे नहीं आने दे? भाई हम जिसे पसंद नहीं करते, आप लोगों का ही होता ना कि जिससे आप पसंद नहीं करते, आप उससे बात करना भी पसंद नहीं करते। अपने घर में तो आना बहुत दूर की बात है, उसे घर में बुलाना बहुत दूर की बात है। हम जिसे पसंद नहीं करते, है ना, उससे हम बात करना भी पसंद नहीं करते। तो फिर जब हमें ये पसंद, क्रोध हमें नहीं चाहिए, हमें किसी की बुराई नहीं चाहिए, तो हम कैसे उसे ये परमिशन दे रहे हैं? हम नहीं देंगे परमिशन। हमारा मन कहेगा चलो इसकी बुराई करेगा, नहीं, तुम्हें ये परमिशन नहीं है। क्रोध आ रहा है, नहीं, तुम्हें ये परमिशन नहीं है, है ना। तो हर उसकी जो मन जब भी इस मार्ग से दूर ले जाने का प्रयास करे, चाहे वो क्रोध है, चाहे वो निंदा है, हम उसे बिल्कुल नहीं करेंगे। और जिसने इस पर विजय प्राप्त कर ली, उसी ने अपने नाम जप को बचा लिया, और फिर उसी का मन जो है वो शांत हो जाएगा। ठीक है, तो किनका प्रश्न था? गणेश जी का। नहीं है, कोई बात नहीं। सानिया शर्मा जी,
अपने आप को कैसे ठीक करूं कि किसी की बुराई ना करूं? है सानिया जी? ठीक है, नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा, हम अपने आप को कैसे ठीक करें कि हम किसी की बुराई ना करें? बहुत कम बैठो सबके साथ, ठीक है? जहां जरूरी लगे वहीं बैठना। अभी बुराई कब होती है? सोचिए, बुराई का रीजन क्या है, क्या कारण है? जब एक से दो जन मिलकर बैठते हैं तभी बुराई होती है ना, यही तो रीजन होता है। मत बैठो, जहां जरूरी है वहीं बैठो, ठीक है? आपको जब भी मन करे कि नहीं, है ना, एक तो एक बहुत सुंदर बात है ना कि बुरा जो देखा ना मैं चला, बुरा ना मिले या कोई, जो मन खोजा आपना, जो मन खोजा आपना, मुझसा बुरा ना कोई। है, हम बुराई कर क्यों रहे हैं भाई? पहले खुद तो सुधारा नहीं, खुद को सुधारना चाहिए था, खुद को सुधारा नहीं और दूसरों की बुराई कर रहे हैं। जीवन में क्या होना चाहिए? हम खुद को सुधारें भाई। हमारे जीवन का तो ये लॉजिक है, हम खुद को सुधारें, दूसरे को नहीं। आप कर देख लो, यहां सुधर गए ना, सामने सब सुधर जाएंगे। बुराई किसकी कर रहे हो? जिसकी बुराई कर रहे हो। आपने बुराई करी, कौन जला? आप जले, सामने वाला नहीं जला, उसे तो पता ही नहीं कि आप उसकी बुराई कर रहे हो। और दूसरी बात, एक बात और, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पहले भी बताई थी, हमें बुराई करना बहुत, सच में यूं कर लेते हैं, यूं यूं निंदा, ये बुराई यूं कर लेते हैं। और यहाँ तो प्रयास ही नहीं, और अगर कभी हो भी जाए, अज्ञानतावश कभी हो भी जाए, है ना, तो बिल्कुल बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। और फिर और ज्यादा नाम जप, नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, है ना। ना सुनेंगे ना बोलेंगे, ठीक है? और जब भी हम किसी की बुराई करते हैं, है ना, हम दूसरों को एक बहुत ना, एक हमें ये बिना वजह का राइट मिला हो, मतलब बिना वजह का, हालांकि किसी को ये राइट नहीं मिला, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि अपने आप को हम बहुत सुपीरियर समझते हैं। हम सच बता रहे हैं आपको, हम आपकी नहीं कह रहे, हम तो अपनी बता रहे हैं। हम लोग अपने आप को ना बहुत सुपीरियर समझते हैं, हम हर किसी में बुराई उसकी, हम हर किसी में उसके अवगुण ढूंढने लग जाते हैं, हम उसकी बुराई करने लग जाएंगे, हम उसकी निंदा करने लग जाएंगे। किसने दिया राइट? किसी ने नहीं दिया, है ना, किसी ने हमें ये राइट नहीं दिया। बोलो उसको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था, तुम उसकी छोड़ो, तुम खुद की देखो। आपने भी तो बुराई करी ना। अगर आपको दिख भी रहा, कोई कहे कि हमें दिख रहा है तो हम करें नहीं, अगर आपको दिख भी रहा है तो आपने इतना अगर बल नहीं कि मैं उसे प्रणाम करूं कि भाई सब में प्रभु को देखो, प्रभु विभिन्न रूपों में लीलाएं कर रहे हैं, है ना, मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है, मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मैं अपनी दृष्टि तो फेर सकता हूं। मुझे बुराई करने का हक किसने दिया? मुझे किसी के अवगुण बताने का हक किसने दिया? किसी ने नहीं दिया। मुझे सिर्फ खुद को बदलना है। और अगर मैं किसी की बुराई कर रहा हूं तो उसके बहुत सारे पाप कर्म हैं, उसका बोझ मैं अपने सर पर ले रहा हूं। अब ये देख लो, आप ले लो सबके बोझ, आप सबके पाप लो अपने। हम तो इसलिए नहीं करते, हम सच बता रहे हैं, हमें क्यों डर लगता है? हमें इसीलिए डर लगता है, जिसकी बुराई करेंगे ना उसके पाप कर्म यहां आ जाएंगे, यहां, और वो लिखा जाएगा। इसलिए क्यों करें? मतलब समझो, आप जानो, हमें सच में समझ में नहीं आता, आप सभी जन समझो। और किसी में अगर हमें कोई दोष दिख रहा है, क्योंकि जब दोष दिखा तभी तो हम उसकी बुराई कर रहे हैं, तो इसका मतलब सिर्फ एक है कि वो दोष तुम्हारे भीतर है, इसीलिए वो दोष तुम्हें उसके अंदर दिख रहा है। चोर को दूसरा कहते हैं ना, चोर को, हर एक चोर को सामने चोरी नजर आता है। क्यों? क्योंकि वो खुद चोर है। ठीक इसी प्रकार हमारे भीतर अवगुण है, उसको नहीं सुधारा, लेकिन उस अवगुण की दृष्टि से हमने सामने वाले में भी अवगुण देखे, है ना। इसलिए सभी समझो इस बात को। अब जैसे देखो, अब हम कितना भी सामने, भाई आप लोगों के बहुत, मतलब सबकी हम नहीं कह रहे, अब बहुत सारे जन अगर आज यहाँ दुलार कर रहे हैं तो उतने ही नेगेटिव जन भी हैं, है ना, जो नेगेटिव भी बोलते हैं। अब हम कितना भी उनको प्रूफ दे दें, लेकिन वो जिसने नेगेटिव सोच लिया है, क्योंकि उसके मन में जैसा भाव है, जैसा खुदों से सामने वैसा ही नजर आएगा। हम आपको सच बता रहे हैं, कोई अगर किसी का अगर ऐसे करता है ना, किसी को समझाता है या कोई ऐसा कोई सेवा करता है, हमारा सच में हम बहुत प्रसन्न होते हैं। क्यों प्रसन्न होते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि भाई ये जो सेवा की जाती है, ये जो निस्वार्थ भाव है, क्योंकि जिसका जैसा भाव है ना वो सबको वैसे देखेगा। इसलिए यहाँ दृष्टि खुद की बदलनी है, खुद को बदलना है।
हम बार बार कह रहे हैं सामने वाला नहीं बदलेगा, यहाँ बदलना खुद है और यही हमारी परीक्षा है, ठीक है। इसलिए किसी की बुराई नहीं, आज के बाद जब भी किसी की बुराई करने लगो तो ये सोच लेना कि उसके जितने भी पाप कर्म हैं उसका बोझ आपके सर पर आ जाएगा। इसलिए हम किसी की भी बुराई जो है हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो किनका प्रश्न था ये? जिनका भी था वो शायद नहीं है, ठीक। तो ऐसे ही आप सभी के प्रश्न हमारे पास आते रहते हैं। तो अब वही सखियां हैंड रेस करें जिनकी अभी तक कोई भी हमारी उनसे बात नहीं हो पाई थी, ठीक है। वही सखियां हैंड रेस करें, ठीक है, वही सखियां हैंड रेस करें। चलिए, कौन सखी हैं? राजू चौहान जी यानी लक्ष्मी जी हैं। बिल्कुल सही पहचाना है। हाँ हाँ, श्री हरिवंश जी। सखी जो मेरी पीड़ा इतनी बड़ी है ना कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं रो रो के थक जाऊंगी, वो मुझे कभी नहीं मिलेगी क्या? मैं थक चुकी हूँ रो रो के। मेरे घर वाले कहते हैं पागल हो जाएगी रो रो के। नहीं मिलेगी, कब मिलेगी? मैं आज दोपहर में भी हमारी जी का पाठ करते करते खुद को संभाल नहीं पाई। मैं रो रो के निकाल हो चुकी हूँ, मेरे प्राण निकल जाएंगे, वो मुझे नहीं मिलती। मैं रोती हूँ, सिर्फ रोती हूँ। मुझे कैसे मिलेगी, कब मिलेगी? मुझे सिर्फ एक बार बता दो, मैं रो रो के पागल हो जाऊंगी दीदी, मैं पागल हो जाऊंगी। मैं जब भी याद करती हूँ दिन रात सिर्फ उनकी याद आती है, मुझे तड़पाती है, मुझे रुलाती है, वो सिर्फ मुझे रुलाती है। मैं सेवा नहीं कर पाती, मैं सिर्फ रोती रहती हूँ, सिर्फ रोती रहती हूँ। मन फटता है, कलेजा फटता है मेरा, मैं सिर्फ रोती हूँ दीदी, मुझे नहीं मिल रही है वो। मुझे कैसे मिलेगी? मैं पागल हो जाऊंगी दीदी रो रो के। किसने कहा आपसे कि वो आपको नहीं मिल रही? किसने कहा सखी आपसे ये? मैं बहुत व्याकुल होती हूँ, मेरा कलेजा फटता है, मैं दिन रात सिर्फ रोती हूँ, मुझसे सेवाएं भी नहीं हो रही ढंग से। आप बिल्कुल शांत हो जाओ सखी, शांत हो जाओ, आप पहले शांत होइए सखी। बहुत तड़पाती है वो मुझे। हाँ, हम देखो पता है आप ना बहुत से सखियां आप ये भी नहीं जानते कि आप पे कितनी कृपा हो रखी है, आप जानती ही नहीं। ये मैं पागल हो जाऊंगी रो रो के। मुझे गुरु जी के भी दर्शन नहीं हो रहे, मैं 3 साल से वृंदावन के चक्कर काट रही हूँ, मुझे उनके भी दर्शन नहीं हो रहे, मुझे आपके भी दर्शन नहीं हुए। मैं कल आई थी, आप नहीं आ रही थी, शाम को मैं वापस आ गई। मुझे श्री जी भी नहीं मिल रही, मुझे कोई नहीं मिल रहा, मैं कहाँ जाऊँ? किसने कहा कि कोई आपको नहीं मिल रहा? इतना जो आप खुद सोचिए, आप लक्ष्मी सखी कि ये जो इतना विरह है ये कहाँ से आया? आप दीदी बस रोना आता है, मेरे प्राण निकल जाएंगे, उनके दर्शन नहीं होंगे, मुझे क्या करूं? आप समझ ही नहीं पा रहे हमारी बात, आप समझ ही नहीं पा रहे। आपको ये दर्शन, अगर दर्शन नहीं हुए होते तो इतना रोना कैसे होता? आपको पता है ये रोना कब आता है? जब श्री जी साथ में होती हैं। आप समझ नहीं पा रहे सखी, हमने पहले भी कहा था, आप में से बहुत सारी सखियां नहीं जानती कि आप पर कितनी कृपा हो रखी है, कितनी कृपा आप पर हो रखी है। आप सोचो, आप संसार के लिए नहीं रो रहे हो, आप संसार के लिए नहीं रो रहे हो, आप किन के लिए रो रहे हो? आप ये सोचो, हर कोई जन है संसार के लिए रो रहा है। किसी को धन चाहिए, किसी को संपत्ति चाहिए, किसी को कोई पद चाहिए। मुझे कुछ भी नहीं तो चाहिए। ये भाव कहाँ से पुष्ट हुआ? मैं पागल हूँ। पागल नहीं हो आप, उनकी हो चुकी हो सखी, पागल नहीं हो आप समझो, आप उनकी हो चुकी हो। नहीं तो सब संसार के लिए रो रहे हैं। सोचो जरा, कोई संसार के लिए, कोई धन के लिए, कोई बड़े पद के लिए, और आप देखो ये भाव पुष्ट कहाँ से हुआ? सोचो कि मुझे सिर्फ श्री जी चाहिए। ये रोना हर किसी को नहीं आता, आप समझो इस बात को। हर किसी को नहीं, हर कोई नहीं रोता श्री जी के लिए, हर कोई नहीं रोता। और जो रो रहा है तो श्री जी उसी के साथ है, उसी क्षण उसी के साथ होती है श्री जी।
इसीलिए रोना आता है, पता है आपको। आप समझो, जब आप गुरुदेव का दर्शन करते हैं, आपको कभी नहीं आप सोचते कि मेरी आंख में गुरु जी को देखूंगी तो मैं रोऊंगी, आपको नहीं। लेकिन जैसे ही आते एक अलग सा रोमांच पूरे शरीर में होता है, आपका किसी का शरीर कांपता है, कोई रोता है, उसे समझ ही नहीं आता। सोचो, तो ये भाव कहाँ से आया? ये भाव ही तो, क्योंकि उस समय साथ में हमारे श्री जी, हम नहीं जान पाते, क्योंकि अभी वो दृष्टि नहीं है ना, दृष्टि तो नहीं, लेकिन भाव तो दिया उन्होंने। ये भाव कहाँ से आया सखी, कहाँ से आया? हमारी बात समझो, है ना। और अब किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं। देखो, आप लोग जब भी आते हो ना, जैसे आप शाम को आप आ रहे हो, बस आप हमें ये कह दीजिए, हमें एक बार बस थोड़ी देर पहले, या आप हमें 1 घंटा या 2 घंटे पहले बता दीजिए, या एक दिन पहले बता दीजिए कि दीदी हम सुबह नहीं आ पाएंगे, दीदी हम शाम को मिलेंगे, है ना, दीदी हम शाम को मिलेंगे। आप बस समय बता दीजिएगा, हम आपसे मिलेंगे, हम आपसे मिलेंगे। आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब बिल्कुल नहीं रोगा ना। और हम ये नहीं कहेंगे कि रोना नहीं, हम नहीं कहेंगे, हम तो कहते हैं रो भाई रो, जितना रो सकते हो रो, जितना रो सकते हो रो। ये कृपा है, कृपा। अहो भाग्य सखी, अहो भाग्य, बहुत कृपा। खूब नाम जप करो, और इतना सुंदर भाव पुष्ट हुआ है। बस अब एक बात सखी ध्यान रखना, संघ का विशेष रूप से आप ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है सखी। चलिए, अब सविता मिश्रा सखी, सविता मिश्रा सखी। श्री हरिवंश सखी जी। श्री हरिवंश सखी, श्री हरिवंश। सखी जो मुझे पूछना था कि जैसे हम वाणी पाठ करते हैं, जी चपरासी की सेवक वाणी या राधा सुधा निधि जी, तो क्या हम इसको मंदिर में बैठ के करें या हम हॉल में भी बैठ के कर सकते हैं? सखी, आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखिए, जब आपकी सेवा आपको मिलेंगी ना, तब आप कुछ क्षणों के लिए आराम से बैठ कर कीजिए, ठीक है। जी जी सखी, ठीक है। चल, मीनाक्षी सखी, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश सखी, श्री हरिवंश। मीनाक्षी सखी, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश सखी जो। श्री हरिवंश सखी, श्री हरिवंश। जी सखी। जी सखी, जो मुझे ना सेवक वाणी से, मैं आपको मैसेज भी किए थे, मैंने अपना क्वेश्चन डाले थे। मुझे सेवक वाणी से कुछ पूछना था, जो कि मुझे समझ में नहीं आते, जो ये क्यों लिखा हुआ है। तो आप एक काम करना सखी, कल जब वाणी जी का पाठ होगा ना, ठीक है, या आप एक काम कीजिए, जो नहीं समझ में आता है तो वो आप क्वेश्चन वाला जो फॉर्म है उसमें आप फिल कर दीजिए, ठीक है सखी। ठीक है सखी जो। और एक चीज पूछना था सखी जो, जैसे कि कभी कभी जैसे मॉर्निंग में, वैसे मैं 5:30 बजे मंगला करती हूँ, तो कभी जैसे कि 6 भी बज जाते हैं, तो इसके लिए कोई दोष तो नहीं है ना? अभी आपने शुरू से ज्वाइन किया था ये भक्ति संवाद? नहीं, अभी कुछ दिन, मैंने 2-3 दिन हुआ है। नहीं, मतलब आज आप शुरू से, अभी हमने यही बात बताई थी ना, जैसे सखी का प्रश्न था कि थोड़ा सा देरी हो जाती है। नहीं सखी, तो मैं उस टाइम मेरा नाम पूरा नहीं हुआ था, तो मैं माला कर रही। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई वो अपराध नहीं है सखी, ठीक है, कोई दोष नहीं, कोई अपराध नहीं, ठीक है। ठीक, ठीक है, ठीक है। श्री हरिवंश श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। हाँ, रोमा सखी, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश सखी जो। श्री हरिवंश सखी, श्री हरिवंश। जी सखी। सखी जो अभी जो आपने बताया था निंदा के बारे में, हाँ सखी। जो अगर ऐसा होता है ना कि आपके साथ अगर बहुत कुछ गलत करता है, अगर अपना दुख अगर किसी को वो बताते हैं, तो वो भी निंदा में आता है? नहीं, देखो, अपना दुख लेकिन हम किसको बता रहे हैं, पहले ये बात मायने रखती है। हमारे सर्वस्व कौन है? श्री जी से तो मैं बताती हूँ, लेकिन हाँ। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मतलब मम्मी हो गई, उसको मैंने बता दिया कि मम्मी मेरे साथ आज ऐसा हुआ है, ऐसा किया है कि तुम्हें मेरे साथ, तो वो भी निंदा नहीं आएगा? क्योंकि इससे क्या होगा, आप अपना भाव बताते समय ना, जैसे आप अपना भाव, जैसे हमारे मन का भाव है, हम अपनी माँ को बता सकते हैं, है ना, लेकिन वो भाव, क्योंकि देखो वो भाव बताते बताते कहीं ना फिर हम उनकी निंदा करना शुरू कर देंगे, है ना। इसलिए जब भी कहना है, जो भी कहना है, हम अपने श्री जी से कहेंगे, ठीक है। और नहीं हो तो यहाँ आओ, और यहाँ आके कि दीदी मुझे ऐसा कहना चाहिए था, क्या नहीं कहना चाहिए था, है ना, तो यहाँ आप कर सकते हैं, ठीक है। और सखी जो वो अगर मतलब जैसे हम तो स्कूल में है, टीचर हूँ, तो स्टाफ में बहुत जन दूसरों की निंदा भी करते हैं,
तो अगर मैं नहीं भी सुनना चाहती हूँ तब भी करते, मतलब तो मैं क्या करूँ, मुझे आप समझ आप नहीं आता। आप ऐसा एज होता है कि आप एज अ टीचर हैं या एज अ क्या है, आप पहले ये बताइए। मैं टीचर हूँ, टीचर। हाँ तो ठीक है, हम टीचर, हमें नहीं सुनना है ना, हमको नहीं सुनना। एक्चुअली ना ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि मुझे वो मतलब सामने आ जाते हैं और सब बैठे, हम तो स्टाफ रूम से उठ के भी नहीं जा सकते, ऐसा सिचुएशन आता है। तब क्या होता है, मुझे नहीं सुनना रहता, मैं मन मन में राधा राधा नाम तो जपती हूँ, बट फिर भी मैं बाद में बहुत पछतावा होता है कि मैंने क्यों सुना। हाँ हम बताते हैं, देखो सखी एक बात समझो आप, जैसे हमारे साथ जो दूसरी टीचर्स हैं, ठीक है, जी अब वहाँ आपको ये बताना, अब आपको वहाँ रिप्रेजेंट करना है कि आप एक भजनानंदी हो, ठीक है। जी वो भजन नहीं करते हैं, आप करते हैं। उनके जीवन में परिवर्तन नहीं, आपके जीवन में परिवर्तन आया है, ठीक है। तो हम उनसे साफ कह सकते हैं। अब ये नहीं कि वो हमसे बात नहीं करेंगे तो हमारी जॉब मुश्किल में आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको जो भी बात करनी है आप हमसे कीजिए, हाँ हमारे जो काम से रिलेटेड बात है आप वो कीजिए, लेकिन ये जो बात है हमारे काम से रिलेटेड नहीं है ना, ये बात हमारे काम से रिलेटेड नहीं है। इसलिए जो इंपॉर्टेंट बात है आप वो कीजिए, हम किसी की निंदा नहीं कर सकते, ना हम सुन सकते हैं। और उनको बल्कि समझाइए भी प्यार से, है ना, कि भाई अगर आप भी ऐसा करते तो ऐसा, अब वो समझे या ना समझे, ठीक है, लेकिन मैं हम, समझाती हूँ सके जो, मैं हाँ बोलती हूँ ये सब निंदा नहीं करना चाहिए, ऐसा बुराई क्यों करना है, मैं बताती हूँ, बट उन लोग ना नहीं सुनते, मतलब उन लोग तो फिर बोलते सखी रहते सखी आप ऐसे। नहीं बैठना चाहिए, हम तो साफ कहेंगे बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए, नहीं। लेकिन हमें स्टाफ रूम में ही बैठना है, टीचर्स को सखी अलाउड नहीं है कि स्टाफ, हम आप कहीं और हमारी बैठे। बात तो सुनिए, आप स्टाफ रूम में आप बैठ सकती हैं, है ना, लेकिन जी जी ये क्या, जी मतलब जरूरी थोड़ा ना है कि वो हमारे साथ अगर बैठे हैं तो हम उनकी बात सुनेंगे ही सुनेंगे। हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है, हमने सत्संग लगा लिया, ईयरबड्स लगा लिए, अपना सत्संग सुनाया, हम नाम जप करते रहे, एक बार दो बार, जब तीसरी बार जब उन्हें पता लग जाएगा ना कि ये इसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेते, तो कोई आपसे बात नहीं करेगा, ठीक है। जी जी ठीक जी। है चलिए। ठीक है, धन्यवाद। श्री श्री हरिवंश सखी, हरिवंश। सिर्फ श्री हरिवंश कहेंगे, कोई धन्यवाद नहीं, है ना, शिल्पा सखी जी श्री श्री हरिवंश। हरिवंश। श्री हरिवंश सखी। श्री हरिवंश मैंने सखी। आज पहली बार ही ग्रुप ज्वाइन किया है और मैं इस संवाद में आई हूँ। बहुत अच्छा लगा सुनकर यहाँ की वार्ता, ताकि और भी प्रश्नों के जरिए बहुत माइंड में क्लैरिटी आती है। मैं अपना प्रश्न रखती हूँ सखी। बाय प्रोफेशन श्री जी ने एडवोकेसी की सेवा दी है और शरीर के पति भी एडवोकेट ही है। और अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि आपने बताया निंदा नहीं करना चाहिए, और मेरे पति का स्वभाव क्या है कि वो ना काम को थोड़ा टालते रहते हैं, और ये टालना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो जब क्लाइंट्स जो है मुझसे कंप्लेन करते हैं तो मुझसे भी क्लाइंट्स के सामने निंदा हो जाती है अपने पति की, और जो ऑफिस में असिस्टेंट काम करती है उसके साथ भी पति की निंदा हो जाती है, क्योंकि वो समय का मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, लास्ट मोमेंट काम करते हैं। अब मैं इस आदत को बहुत समय से कोशिश कर रही हूँ कि मैं सुधार पाऊँ, लेकिन मैं नहीं सुधार पा रही हूँ उनकी आदत, जिसकी वजह से काम पर भी इफेक्ट आता है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो उनकी जो कमाई आ रही है ना, इस हिसाब से, क्योंकि वो भी शुद्ध नहीं है, क्योंकि जो क्लाइंट्स हैं फिर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो बदुआ भी देते होंगे, और मुझे वही धनराशि जो भी है सेवा में भी मुझे यूज करनी पड़ती है। मेरा अपना यहाँ पर मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि अलग से कमा रही हूँ मैं, जो भी है उनके जरिए ही मेरे पास आता है, मेरे पति के जरिए। लेकिन मुझे सेवा भी करनी है। श्री जी ने कृपा करके, श्री जी विराजमान भी है, श्री जी लालजू विराजमान भी है, मेरे पति को भक्ति से भी परेशानी है। अब इतना ज्यादा घर में प्रतिकूलताएं हैं भक्ति को लेकर, फिर भी श्री जी सेवा जैसे तैसे जितना बन पाता है ले लेती हैं। और उनका कहना, मेरे पति का कहना तो ये भी है कि अगर मैं बीमार भी हो जाती हूँ, तो अभी मैं गिर भी गई थी पीछे, तो उन्होंने बोला कि तुझे दवाई की क्या जरूरत है, जा अपने भगवान को। अब मतलब ये सब सिचुएशंस हैं, तो इन सब सिचुएशंस के साथ कैसे डील करना चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा ओवर हो जाता है चीजें कि मुंह से अपशब्द भी निकल जाते हैं और गुस्सा भी कंट्रोल नहीं होता, रूटीन सही से बैठ नहीं पाता, सेवा में भी मन नहीं लगता, पाठ भी नहीं हो पाता। मतलब मुझे अगर माला या पाठ भी कुछ करना होता है तो मैं अपने पति के एब्सेंस में ही कर पाती हूँ, और अब तो उनको मेरे हाथ में काउंटर देख के भी प्रॉब्लम होती है। बट अभी हम उस लेवल के तो है नहीं कि हम हर वक्त बिना काउंटर के नाम जप करें। हमारे लिए काउंटर एक इतना अच्छा साधन है कि वो हाथ में रहता है तो चलो श्री जी का नाम चलता रहता है। तो आप कृपा कर कुछ मार्गदर्शन कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सखी, बहुत पहली बात तो हम बस आपसे ये कहेंगे सखी, आप आज ही ग्रुप में ज्वाइन हुई हैं?
हाँ जी, हाँ जी। कोई बात नहीं, बिल्कुल आपको कोई चिंता नहीं करनी है, ठीक है। किसी बात की बहुत सारी, देखो ये सारी जो अभी सिचुएशंस है ना आपकी लाइफ में, ये सत्संग का अभाव है आप में भी और आपके शरीर के पति में भी, ठीक है। अब शरीर के पति तो बिल्कुल भी नहीं आपके श्रवण करते, ना इस मार्ग पर वो आगे हैं, है ना बढ़ना चाहते हैं। लेकिन वो अब तो महाराज जी के लिए भी कभी कभी कुछ बोल देते हैं, तो उस बात पे भी हमारे घर में विवाद हो बस जाता कि है। अब आगे नहीं आप, क्योंकि अब पता है जब भी ऐसी बात आती है ना, तो हम पता है हम आपको बता रहे हैं, हम ये सुन भी नहीं सकते हैं ना आप, क्योंकि हम समझ सकते हैं गुरुदेव के लिए तो नहीं। अब आपको सखी क्या करना है, हम आपको 7 दिन दे रहे हैं, ठीक है। जी 7 दिन में जो एक दिनचर्या बनाई गई है, जैसे सुबह 9 से सत्संग है, ठीक है। फिर उसके बाद 11 बजे से वाणी जी का पाठ होता है, ठीक है सखी। अब आप भी आप जैसे जॉब कर रहे हैं, है ना, आप नहीं वाणी जी का पाठ, लेकिन आप इतना तो कर सकते हैं ना, जैसे फोन में लग गया और आप सिर्फ श्रवण पे रहिए आप, ठीक है। सिर्फ श्रवण कीजिए आप वाणी जी का पाठ, ठीक है। और रोजाना का आपको 10,000 नाम जप करना है, ठीक। और रात्रि में भक्ति संवाद आपको श्रवण करना है। बस एक बात आप गांठ बांध लीजिए, आप भजन मार्ग पर आप बढ़ रहे हैं, आपके शरीर के पति नहीं। आपको बदलना है, आपके पति नहीं बदलेंगे। लेकिन आप अगर ये नाम जप करेंगी, आप श्री जी पर पूर्ण रूप, कहते हैं ना पूर्ण समर्पण अगर श्री जी के आपने कर दिया, तो जो अभी पति आपके नहीं मान रहे हैं वही पति होंगे जो एक दिन आपके साथ वृंदावन आ रहे होंगे और गुरु जी के सामने होंगे और रो रहे होंगे, ठीक है। तो अभी हम आपको, अभी बस हम आपको, क्योंकि अभी सखी आपका ही मन अशांत है बहुत ज्यादा, है ना। अभी आपका ही मन बहुत अशांत है, और उसका कारण क्या है, एक तो आप नेगेटिविटी से घिरे रहते हैं, क्योंकि ये जो अदालत है, आप कोर्ट जाती हैं, आप भी जाती हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। अब वो वहां तो नेगेटिविटी है ही, अब वहां भाई वो वाला, या तो हमारा भजन उस लेवल का हो जैसे लंका में रह के विभीषण जी करते हैं, है ना। अब उस लेवल का तो नहीं है, लेकिन हम प्रयास तो कर सकते हैं ना। अभी सखी आप चलना शुरू करो इस मार्ग पे, ठीक है। आपको हम 7 दिन का सखी समय दे रहे हैं, 7 दिन का, ठीक है। 7 दिन का हम आपको समय दे रहे हैं। आपको 7 दिन जो दिनचर्या बनी है पहले आप इसको फॉलो कीजिए, फिर हम उसके बाद आपसे बात करेंगे, ठीक है। सर आप एक बार दिनचर्या दोबारा बता देंगे, क्योंकि मैंने ग्रुप आज ही join ग्रुप किया में है। अभी जैसे ही ग्रुप में सब जो है शेयर किया जाएगा, ठीक है। शेयर किया ठीक है जाएगा। सर, श्योर। श्री हरिवंश की, हाँ। देवांश जी, श्री हरिवंश माता जी कैसे हैं आप? श्री हरिवंश कृपा श्री लाडली जो कि आप कैसे हैं? बस बहुत बहुत कृपा बरस रही रोज। माता एक सवाल है छोटा सा, अगर हमारी सेवा चल रही हो, जैसा गुरुदेव भगवान ने बताया वैसा चल रही हो, जैसा भाव उनके श्रीमुख से हमने सत्संग में सुना, वैसा भाव हम उनकी कृपा से देख पा रहे हो, जो भी चीज है महसूस कर पा रहे हो, और वो चीज एकदम ही कुछ दिनों के लिए अगर वो चीज रुक जाए, तो इसमें हम अपनी त्रुटि और प्रमाद माने, या फिर हमसे कोई ऐसा अपराध हुआ है कि वो चीज नहीं हो पाई, नहीं हो रही, अंदर से नहीं आ रहा कि करें, तो वो चीज हम किस तरह से सोचे और इस चीज में कैसे सुधार आ सकता है, क्योंकि ये चीज नहीं बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल किसी भी तरह से कि ये चीज रुक जाए और ना हो पाए, सिर्फ सिवाय एक चीज के कि हमारे प्रिय प्रीतम की 2 टाइम की सेवा हो जाती है, मंगल गान और वाणी के कुछ पाठ, यमुनाष्टकम, बस। तो क्या है ऐसी चीज जो एकदम से हो गया, क्या मेरी तरफ से त्रुटि हुई है, क्या कोई ऐसा अपराध हुआ है, वैष्णव अपराध, या सिर्फ और सिर्फ ये मेरा प्रमाद है? तो मैं कृपया जानना चाहूंगा इस चीज पर। हाँ, सबसे बड़ी देखिए बात आती है कि विशेष रूप से जैसे बताया गया है कि जब भी हम इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तो अगर त्रुटियां जो होती हैं, है ना, तो उसमें सबसे पहले आता है सत्संग का अभाव, दूसरा आता है दिनचर्या बिगड़ना, ठीक है, और तीसरा आता है आहार। ये बहुत तीनों चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। अभी आपके साथ बहुत सुंदर, जैसे आपने कहा कि एक्सपीरियंस कुछ अच्छे आपके साथ हो रहे थे, तो हो सकता है कि हमने जैसे कहते हैं ना किसी अनाधिकारी के सामने, है ना, हम उनका गान कर देते हैं,
तो फिर वो बात नहीं बनती, फिर वो कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है। अभी जो हो रहा है, और ये वाणी जी का अभाव के कारण भी है, क्योंकि देखिए आप वाणी जी का हम तभी, इसलिए हमारी सभी से एक रिक्वेस्ट रहती है कि आप सभी वाणी जी का जो है आप निरंतर कीजिए। वाणी जी किसी भी हालत में आपको नहीं छोड़ने। अगर आप सेवा भी कर रहे हो, है ना, आप तब भी आप करो। हमें बहुत अच्छा लगा, एक दिन हमने सुना था आप वाणी जी का शायद आप कोई सेवा आप कर रहे थे, तो बीच में हमने देखा, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि कोई सोचे कि हम नहीं होते वाणी जी के पार्ट में, सब इसलिए ये रिकॉर्ड किया जाता है। हम बाद में श्रवण करते हैं कि आप क्या, अगर उस समय हम हैं तब भी ध्यान देते हैं, और अगर बाद में है तो सबका श्रवण किया जाता है ना, कि सबने किसने किया, कौन आया और कौन बीच में छोड़कर चले गया, कौन डेली आ रहा है नहीं, ये सब जो है देखा जाता है। अब आप, हमें इतना अच्छा लगा कि बीच में आपने कहा कि अभी कोई शायद कस्टमर आ गए, तो आपने फिर रोका सेवा को और फिर दोबारा आपने किया, है ना। तो हम जब वाणी जी का देखो ऑनलाइन ये क्यों है, हम ऑनलाइन हो रहा है, हम सुन सकते हैं, है ना, साथ साथ सुन सकते हैं। अब सिर्फ 2 क्यों करेंगे, अगर हमें दिनचर्या में संपूर्ण वाणी जी का पाठ बताया गया तो हम पूर्ण करेंगे। आप जब पूरा वाणी जी का पाठ करोगे, जैसे 84 जी के पद है, सेवक वाणी जी हैं, ठीक है, जब हम पूरा करते हैं तो जो वाणी जी हैं वो हम पर कृपा करना शुरू करती हैं, फिर हमें वो दिव्य लीलाओं का दर्शन शुरू हो जाता है। लेकिन होता क्या है, अब ये हमने अपने अनुसार, ठीक है, आप अष्टयाम सेवा 2 समय की कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वाणी जी को तो आपको करना चाहिए ना, ये तो नहीं सबके लिए ये मस्ट है, पूरा करना ही करना है, इसीलिए ये बनाया गया कि चलो कोई बात नहीं। अब आपको तो इतनी छूट भी दे दी गई है कि भाई कोई बात नहीं, आप चलते फिरते आप श्रवण करो, है ना, चलते फिरते आप श्रवण करो, क्योंकि अभी हम लोग उस वहां तक पहुंचने के लिए हमें नहीं पता कि कब पहुंचेंगे कब नहीं पहुंचेंगे, लेकिन हमारी जो दिनचर्या रोजाना एक जैसी रहनी चाहिए। अब आपने कहा कि बस आप थोड़ा सा, जैसे मंगल गान है, यमुनाष्टक है, अब जैसे रसिक नामावली है, भक्त नामावली है ना, कितना सुंदर, वो जब हम पूर्ण नहीं करेंगे तो कहाँ से फिर होगा। अभी आप ना, तभी हम बार बार सभी से कहते हैं वाणी जी का पाठ, नाम जप और सत्संग, ये तीनों तो आपको जरूरी रखने ही रखने, मतलब इसमें हम कोई भी लापरवाही हम नहीं कर सकते, ठीक है, हमारा जॉब है, कोई बात नहीं, हम साथ साथ उसे श्रवण कर सकते हैं। जैसे नहीं कर पा रहे इसलिए वो यूट्यूब पर भी लाइव किया जा रहा है, आप बाद में जाके श्रवण कर लीजिए, लेकिन इसमें कोई अपने मतलब अपने मन के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, है ना, ये हमारी बात समझो, यहाँ मनमानी आचरण बिल्कुल भी नहीं। हमने पहले भी कहा था कि हम आपको ना बिल्कुल सही गाइड करेंगे, क्योंकि कारण क्या है, जहां की तैयारी हम लोग कर रहे हैं ना, वो निकुंज है, निकुंज, ठीक है, जहां की तैयारी कर रहे हैं, और धाम में श्री जी की कृपा से श्री जी ने हमें धामवास दिया हुआ है, और धामवास है, और हमें जो भी जवाब है ना, हमें आप लोगों को नहीं देना, हमें श्री जी को देना, क्योंकि हमारे सर्वस्व श्री जी हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हम बहुत आगे पहुंच गए, हमें सच में नहीं पता, हम आपको क्या बताएं, हमें सच में नहीं पता, लेकिन हाँ हम इतना जरूर कहेंगे कि कुछ ऐसी बातें हैं जो हम आपको ना मतलब नहीं बता सकते, कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी ऐसी कुछ हम नहीं बता सकते। लेकिन आप खुद सोचो कि अगर ये 10 वर्ष से श्री जी ने इन्हें रखा है धाम में, 10 वर्ष से दिनचर्या है, 10 वर्ष से संतों का दर्शन है, तो कुछ तो होगा, है ना, कुछ तो विशेष कृपा होगी। और अगर कह रहे आप ऐसा करो, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमें प्राप्त हो वो आपको भी हो, हम आपको सच बताएं, हमारे केवल एकमात्र यही लालसा है कि जो हमें, और हर कोई अधिकारी है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर कोई अधिकारी है, कोई कहे ना मैं उस लायक नहीं, हर कोई अधिकारी है, हर कोई, बस बात क्या है कि हमें प्रयास करना है, हमें मतलब होता है ना मेहनत करनी है। भाई आप डॉक्टर हो, आप वकील हो, आप टीचर हो, आप कुछ भी हो, आपने अपने पैशन के लिए आपने बहुत मेहनत करी, तो क्या निकुंज को प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत नहीं करनी। और सबसे बड़ी कृपा हम पर ये कि गुरुदेव ने कितना आसान हम लोगों के लिए कर दिया। अगर आज गुरुदेव का सत्संग नहीं होता, आप सभी जन समझो, अगर आज गुरुदेव नहीं होते, गुरुदेव का सत्संग हमें प्राप्त नहीं होता, तो क्या हमारे लिए मार्ग कितना आसान होता। हर एक देखो कितना आसान कर दिया है, ठीक है। बस हम यही कहेंगे आपसे देवांश जी कि वाणी जी को आप कभी भी नहीं, है ना, ये नहीं कि सिर्फ 2 किया बाकी नहीं किया, आपको नियमित रूप से वाणी जी का पाठ करना है, ठीक है जी। सर श्री समझ गए, हमारे प्रमाद ही है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है श्री हरिवंश। श्री हाँ, अब रिंकी सखी श्री हरिवंश, श्री हरिवंश सखी जो श्री हरिवंश सखी।
जी सखी, क्या कहना चाहती हैं आप? कुछ पूछना चाहती हैं? जी सखी जी, जी मैं यही पूछना चाहती हूँ सखी जी जी। कि मेरे घर में बहुत प्रतिकूलताएं हैं। मैं 2 साल से मतलब गुरुदेव भगवान की वाणी जी सुन रही हूँ, उनके बताए हुए मार्ग पे चलने की कोशिश भी कर रही हूँ, ठीक लेकिन है। मेरे घर वाले जो हैं मतलब वो सब नहीं मानते हैं। मैं दिन का दिन मतलब मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है, मन बहुत उदास रहता है, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। और प्याज लहसुन और मेरे घर में वो भी अभक्ष पदार्थ भी बनते रहते हैं, लेकिन मैंने श्री जी की कृपा से किचन तो अलग कर लिया है, लेकिन प्याज लहसुन वाला जो दिक्कत है सखी जी वो नहीं छूट पा रहा है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि घर वाले मान ही नहीं रहे हैं और मैं भी गुरुदेव के शरण में होना चाहती हूँ। मन बहुत विचलित रहता है, दिन ऐसे उदासी छाई रहती है, रोना बहुत आता है, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं क्या करूं? देखो सखी, अभी आप अपने यहाँ जैसे है ना प्रतिकूलताएं हैं, ठीक है। एक बात जीवन में सभी सभी ये बात ध्यान में रखो, ऐसा कोई नहीं है कि जिसके जीवन में प्रतिकूलता ना हो, जब इस मार्ग पर आगे बढ़े और उसे प्रतिकूलताओं का सामना ना करना पड़े सखी, ऐसा कोई भी नहीं है। हाँ, अब एक बात आपको, हाँ एक बात आप सखी अपना माइक ऑफ कर लीजिए आप, ठीक है। हाँ देखो, कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके जो इस मार्ग पे, यहाँ इतनी सारी सखियां हैं, है ना, सबके सबके जीवन में प्रतिकूलताएं हैं, ठीक है। लेकिन बस एक बात आप ध्यान रखिए कि हमें ना, अब हम कोई कहे कि ये कोई आसान बात नहीं है, अब हमें ना सहन करना पड़ेगा, ठीक है। बस हम अपना, जैसे हमें कष्ट आ रहा है या हम रो रहे हैं, हम अपने श्री जी के सामने रोएंगे। जब हम अपने श्री जी के सामने रोएंगे ना, पता है ये जो भी प्रतिकूलता है, जो आज आपके यहाँ ऐसा बन रहा है, हमने सखी इतने परिवार देखे हैं कि जो मतलब आप तो होता ना, जो जैसे जैसे वो आपने देखा है जैसे बंगाली फैमिलीज होती हैं, है ना, वहाँ तो ये मतलब कितना, लेकिन हमने अब ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं कि इतना परिवर्तन, है ना, इतना परिवर्तन। तो ये परिवर्तन होगा, लेकिन उसके लिए ना पता है हमें मेहनत करनी है, ये बात ध्यान रखो। उसके लिए हमें मेहनत करनी है, और हमें कैसे मेहनत करनी है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना है, हमें सत्संग श्रवण करना है, ठीक है। और अभी हमारा दीक्षा के लिए तो आप अभी सखी, हम कहेंगे आप देखो, अभी जब भी जाओ, देखो हमारी सभी से प्रार्थना, जब भी आप केली कुंज जाते हो ना, दीक्षा के लिए बात करते हो, तो ये सारी परिस्थितियां बताया करो, है ना। तभी उसी अगर अब आपके यहाँ देखो अभक्ष पदार्थ भी बनता है, अब वो उसका बदबू इतनी गंदी होती है, आप सोचो तो प्याज लहसुन की इतनी गंदी बदबू होती है कि जहाँ बन जाए तो पूरे कितने आसपास के जो क्षेत्र होता है उसमें भी वो कितना भयानक बदबू होती है। हम आप, है ना, ऐसा होता है ना। हम आपको बताते हैं, जब जैसे कुटिया पर, वहाँ काली देव वाली कुटिया पर, तो सामने जैसे थे, तो उन्होंने वो उनका एक घर जैसे बना हुआ था, तो जैसे वो किसी को रेंट पर दिया हुआ था। अब वो रेंट पर दिया हुआ था, अब वो प्याज लहसुन बनाते थे। अब वो श्री जी की जैसे कुटिया थी उस समय, अगर पुराना जो जन जानते होंगे, तो बाहर ही श्री जी की कुटिया बनी हुई थी। तो जब वो प्याज लहसुन का छौंक लगता था ना, इतना गंदा बदबू, क्योंकि बिल्कुल सामने और बिल्कुल आना, तो हमें बहुत कष्ट होता था, हम आपको बताएं। तो एक दो बार हमने कहा भी, लेकिन हमें ऐसा लगा कि हमें इनके प्रति दोष बुद्धि हो रही है, भाई ये ब्रिजवासी हैं, नहीं, तो हम अपना शांत हो गए। फिर हमने श्री जी से कहा, हे लाडली जो, हम सच में, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप तो बहुत, है ना, आप तो बहुत ही करुणामयी हो, पर हम ऐसे नहीं है, हमसे बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है, हमें बहुत कष्ट होता है। बस हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप कुछ तो कीजिए। बस रोजाना प्रार्थना करते थे, हम आपको सच बता रहे हैं। फिर सामने, है ना, एक हमारे जो दादा गुरु जी है, उनके ही शिष्य आके रहने लगे हैं। तो प्रतिकूलताएं होती हैं, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो वो सब प्रतिकूलताएं कब अनुकूलता में बदल जाती है, हमें पता ही नहीं लगता। अभी क्या है कि अभी सत्संग का अभाव है ना, इसलिए मन विचलित हो रहा है। और जो मिलने की लालसा है कि बस अब मुझे दीक्षा मिल जाए, अब मैं गुरुदेव की हो जाऊं, ये ज्यादा होता है।
कि बस अब जाना है, गुरु जी का बनना है, तो फिर अब वो अब बनना है तो उसके लिए सब बंद करना पड़ेगा। जब नहीं हो पाता तो फिर वो कष्ट भी होता है। ठीक है, हम आपके भाव को समझ सकते हैं, लेकिन आप नियमित रूप से आप करो, आप श्री जी से प्रार्थना करो और श्री जी कृपा करेंगे। ठीक है, ठीक है सखी? ठीक है सखी जी। श्री हरिवंश। हाँ, ये जी, सखी। किड्स लर्निंग विद कौन है ये सखी? अपना माइक ऑन कीजिए। श्री हरिवंश सखी जी। श्री हरिवंश सखी। जी सखी जी, मुझे ये पूछना था कि जो वाणिज्य का पाठ है उसमें नित्य रसोपासना वाली जो वाणी जो है उसमें हम पदावली जो करते हैं सबसे लास्ट में जो है, तो उस पदावली के हमें सारे छंद पढ़ने होते हैं हर रोज, जैसे कि क्लास में तो रोज 2 ही करवाते हैं। 2 ही पद कराए तो उस जाते सब जी, तो 2 ही करने होते हैं या हमें वो सारे करने होते हैं? देखिए, करने तो सखी सारे होते हैं, लेकिन हमारे पास समय का अभाव होता है ना, तो 2 तो हम आप सब सखियों को करा ही देते हैं। ठीक है, बाद जी। में आप सभी सखियां हैं जो बाकी बचते हैं आप तब कर लिया करें। ठीक है, अगर ना कर पाए तो वो कोई अपराध तो नहीं है? मतलब हम अगले दिन 2 और करके अगले जैसे दिन क्लास में करवाते हैं वैसे अगले दिन हम फिर कितने बढ़ाते चले जाएंगे? डेली तो हम 2 ही पढ़ाते हैं। है ना? मतलब मेरा मतलब वो है कि हम क्लास के अकॉर्डिंग ही अगर 2 ही करें प्रतिदिन तो कोई नहीं, अपराध तो नहीं बनेगा ना? नहीं, मतलब कि देखो, डेली कंप्लीट करना कंपल्सरी नहीं है? हमारे आपको जैसे जब आप दीक्षा के लिए तो रोजाना सारे बोले हुए हैं ना, सारे पद कहे हुए हैं ना। जी। हाँ, तो 2 जी, इसीलिए देखो, जैसे 2 करा दिए जाते हैं, बाकी आप खुद कर जी। लीजिए। और इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं, कितना समय लगता है, जैसे 15 मिनट, देखो श्री जी के पास बैठे 15 मिनट, है ना, बाकी हाँ आप जी। बैठे और श्री जी को सुना दिए और आपका पाठ भी हो गया और श्री जी को भी सुना दिए। ठीक है जी सखी जी, और एक क्वेश्चन और था हाँ कि सखी। जैसे कि मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ लेकिन मेरा छोटा बेटा है 2 साल का है, तो कभी कभी वो साथ ही उठ जाता है या ऐसी कुछ हो जाती है प्रॉब्लम, क्योंकि एक बेटा स्कूल जाता है और एक छोटा है। हाँ, तो मैं कभी कभी ऐसा होता है कि मैं मंगला में सिर्फ उत्थापन और वाले पद या भोग वाले जो पद होते हैं वही गा पाती हूँ, मंगला की आरती नहीं कर पाती हूँ। तो ऐसे भी रहता है या फिर मंगला की आरती करना भी जरूरी होता है? देखो, हमने जैसे स्टार्टिंग में बताया था ना, अब देखो आपका बालक छोटा है, 2 साल का तो बहुत छोटा है वो, है ना, तो पहले आप वही, वो कभी कभी बिल्कुल साथ ही उठ जाता है तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पाता। कोई बात नहीं सकी, कोई बात नहीं, पहले बच्चे की सेवा। ठीक है, क्योंकि उसमें भी हमारी श्री जी, अब वो 2 वर्ष का है ना, अब वो आपके ऊपर निर्भर है सखी, नहीं आपके ऊपर निर्भर है। अच्छा एक बात बताओ, जब हर कोई समझ सकता है, हम समझ सकते हैं, तो हमारी श्री जी नहीं, है ना, तो सब जानती हैं। ठीक है, हाँ, तो श्री जी बस आज मंगला के रूप में मुझसे सेवा नहीं ली, तो आज मंगला के रूप में मुझसे मेरे लाला से सेवा ले ली, हो गई सेवा। ठीक है, बस थोड़े से भाव बदलते हैं। हाँ, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।